हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। सो आज एक केस हम देखते हैं कि बहुत इंटरेस्टिंग केस है। केस पूरा देखें, बहुत मज़ा आएगा केस में, क्योंकि मेडिसिन भी अच्छी है और आपके लिए कुछ नया लर्निंग के लिए, क्योंकि मैंने भी ये केस पहले भी पोस्ट किया है इस मेडिसिन पे। ये एक इमरजेंसी केस है और ऐसे केसेस ये मेडिसिन के आपके पास इमरजेंसी में ही आएंगे। आप हमेशा ये मेडिसिन अगर आपको ध्यान रहेगा तो आप उसको दे पाएंगे। तो ये एक पेशेंट मेरे पास आया रात के 9 बजे और फैमिली के 4 मेंबर और वाइफ क्या है, हस्बैंड वाइफ को पकड़ा हुआ, ठीक है। एक हाथ में उसको होल्ड करके रखा है और वाइफ के हाथ में क्या है, एक कैरी बैग है, हाँ, थैली है ना, कैरी बैग। और हस्बैंड क्या कर रहा है, वॉमिट करते 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 आ रहा है, ठीक है। और मेरे थोड़े मतलब क्लिनिक के थोड़े डिस्टेंस पे है तो रहते हैं, तो वो वॉमिटिंग कर करके आ रहा है। इतना उसको वॉमिटिंग था, पेशेंट एकदम ड्रेन दिख रहा था, एकदम हालत ख़राब थी। 68 ईयर मेल पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, ठीक है। और उसको पेन चालू, उसको ये तकलीफ़ चालू पिछले 4-5 घंटे थे, सॉरी। सो है मेरे क्लिनिक में बैठे, तो वाइफ ने बताना चालू किया, सर इनको ये इनको हो ही जाता है, 15 दिन 30 दिन महीने में ऐसा तकलीफ़ होता है। इनको पेट दर्द हो रहा था, सुबह से थोड़ा थोड़ा इनको उबाके आना चालू हुए और ये उसमें इनको घबराहट होने लगी। इनको समझ जाता है कि अब ये चालू हो गया है, अब इनकी ये टेंशन करने लगते हैं कि फिर बोलते हैं कि नहीं, अब ये चालू हो गया है, अब दिक्कत होगी। अब फिर वो पेट में दर्द चालू हो गया, उसके बाद फिर वो और डर जाते हैं, फिर खाना पीना एकदम बंद कर देते हैं, ना कुछ खाएंगे ना पिएंगे। उनको डर लगता है कि फिर उनको डर होने लगता है कि फिर ये दर्द बढ़ जाएगा। और इनको एक बार दर्द चालू हो जाता है तो इस पर कोई पेन किलर नहीं काम करता है, कोई इंजेक्शन नहीं काम करता है, इनको एडमिट करना पड़ता है, इतना सीवियर कंडीशन हो जाती है। तो हमने दवा ववा दिया, पेन किलर दिया, मगर काम अभी भी नहीं किया है, कुछ होता ही नहीं है। इसलिए वो और डरते हैं, मतलब कुछ काम नहीं होता है, फिर डायरेक्ट सीधा हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। उनको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, 4-5 दिन एडमिट करना पड़ता है और फिर उसके बाद उनको ये तकलीफ़ कम होती है और इतना सीवियर पेन रहता है उनको। तो अभी उनको दर्द चालू हो गया है, उन्होंने मतलब दोपहर से ही उन्होंने सब कुछ खाना पीना बंद कर दिया है कि नहीं खाऊंगा तो दर्द बढ़ जाएगा, तो वो एकदम डर रहे हैं कि अभी क्या हो गया, अभी पेट दर्द चालू हो गया। तो वो बहुत डर रहे हैं, उनको उल्टी आ रही है, उबाके आ रहे हैं, उनको टेंशन हो रहा है अभी कि उनको कुछ हो जाएगा। बार बार बोलते हैं मुझे कुछ हो जाएगा, अब मैं बचूंगा नहीं, ठीक है। और ये बोलते बोलते वो अपनी वाइफ के साथ आए। तो अब हस्बैंड इतना इतना ड्रेन आउट है, इतना वॉमिटिंग करके, इतना पेन में। और उन्होंने बोला कि आपका रेफरेंस मुझे किसी पेशेंट ने दिया और इसलिए हम सोचे कि आपको एक बार होम्योपैथी दे के देखते, देखिए आपकी दवा से अगर होगा तो, नहीं तो फिर हम अभी एडमिट करने को ही सोच रहे थे रात में, क्योंकि फिर इनका बंद नहीं होगा। तो मैंने बोला लेट्स सी, देख होम्योपैथी तो चैलेंजिंग केस। तो ऐसे इमरजेंसी केस, ऐसे एब्डोमिनल पेन के जहाँ सारी दवा काम नहीं करती है, जहाँ सारी दवा फेल हो जाती है, पेन ऐसा होता है पेशेंट को सीधा सीधा डर होने लगता है पेट दर्द को लेके कि सीधा अब हॉस्पिटल ही है, बीच का कोई रास्ता नहीं बचा है, एडमिट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में आप देखो, पेशेंट को ऑब्जर्व करो आप, ये कंडीशन होती है पेशेंट की। तो मैंने उसे मेडिसिन दिया 200, क्योंकि मैंने पहले भी ये केस आपको शायद पोस्ट किया रहेगा, ऐसे केसेस आते हैं। तो मैंने उसको एक डोज दिया, मैंने बोला इसको मैं देता हूँ दवा 10 मिनट्स में देता हूँ, अगर बेटर लगेगा तो फिर हम कोई ज़रूरत नहीं एडमिट करने की, नहीं तो फिर आप इसको कर देना एडमिट, कोई इशू नहीं है। तो मैंने उसको 3 डोज दिया, तीसरे डोज दिया तो वो पेशेंट तीसरा डोज होते होते वो तीसरा डोज लेके 10 मिनट में पेशेंट सो गया मेरे क्लिनिक में। एंड सब रिलेटिव पैनिक में, अभी 4 लोग हैं, 4 लोग साथ में आए हैं वाइफ के साथ, और उसकी 2 बेटियां, 2 दामाद, उसकी मदर, वाइफ और पेशेंट वॉमिटिंग करते करते। तो कितना पैनिक की सिचुएशन है घर में, तो सबको पता है कि अब इसको ज़्यादा सीधा हॉस्पिटल ही भेजना है। तो तीसरा डोज दिया, पेशेंट वॉज रिलैक्स, पेशेंट सो गया। मैंने बोला सोने दो, 15-20 मिनट के बाद मैंने उनको उठाया। मैंने बोला कैसा लग रहा है, तो पेशेंट बोला नहीं सर अभी मुझे थोड़ा हल्का लग रहा है, अब मेरा वॉमिटिंग नहीं लग रहा है, पेन नहीं लग रहा है, अब मैं बच गया ऐसा लग रहा है। तो पेशेंट बोला अब मैं बच गया। तो ऐसा कंडीशन था पेशेंट का। तो मैंने उसे सैक्लेक देके मैंने बोला कि एक 1 ml का एक डोज़ मैंने इमरजेंसी रख दिया कि रात को अगर लगा पेन तो वापस आप ले लेना। मगर रात को ज़रूरत नहीं पड़ी, पेशेंट अच्छे से सो गया। सुबह बात हुई, पेशेंट वॉज फाइन, पेशेंट को पेन नहीं हुआ रात को, पेशेंट सो गया। और वो हॉस्पिटल का उसकी वाइफ ने बोला पहली बार सर कि इतने सालों में इनको दर्द हो रहा है, इनको एडमिट ही करना पड़ता है। सारा रिपोर्ट्स करके देख लिया, कुछ नहीं है। डॉक्टर बोलते हैं कि पता नहीं क्यों होता है, कॉज ही पता नहीं चलता है ऐसे केसेस में। तो
ये सिचुएशन था और पहली बार वो हॉस्पिटल से बच गए, मतलब नहीं जाना पड़ा, पेन एकदम कम हो गया। तो दिस इज़ अ एक्यूट इमरजेंसी केस है, तो पहले से ही क्रॉनिक है, मगर हमारे पास फेस जो आया था वो वेरी एक्यूट कंडीशन। तो अब आप सोचोगे पेशेंट को हमने क्या दिया, पेशेंट पूछने की कंडीशन में नहीं था। वाइफ ने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो इन्फॉर्मेशन बहुत काफ़ी है आपको ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के लिए ऐसे सिचुएशन में, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में जब पेशेंट क्या बोले, वाइफ ने क्या बोला, इनको उबाके आना चालू हुए, इनको वॉमिटिंग लगना चालू हुआ और इनकी घबराहट बढ़ने लगी, इनको लगा कि अब ये तकलीफ़ चालू, इनको समझ जाता है और फिर ये डरने लगते हैं, फिर दर्द उनको, फिर वो डर होने लगता है, फिर पेट दर्द चालू हो गया, उनको और डर होने लगता है कि अब सीधा हॉस्पिटल है, ठीक है। अब तो फिर वो बोल रहे हैं वो बचेंगे नहीं, ठीक है, इस बार तो क्योंकि एज हो गया है 68, तो उनको मरने का भी डर आने लगता है। तो वो डर आने लगता है पेट दर्द को लेके, जैसे ही पेट दर्द शुरू हुआ उनको डर होने लगता है कि अब कुछ होगा नहीं, अब सीधा एडमिट करना पड़ेगा। और वो आए कैसे कंडीशन में, वाइफ को होल्ड करके। तो ये सारी जो सिनेरियो है ना, आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना इसी केसेस में, इतने ही ऑब्जर्वेशन पे। तो जो पहला रूब्रिक मैंने लिया एंजाइटी, तो रिचिंग का मतलब क्या होता है कि एक साउंड आता है, एक मूवमेंट रहता है कि आप वॉमिटिंग करने वाले हो, जैसे मगर कुछ निकलता नहीं है, सिर्फ पानी आता है, फूड नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो आ रहा था, ये पेशेंट में बार बार कर करके वो निकालने की कोशिश, को इतना आ रहा है, ठीक है। इसको घर से ही चालू हो गया था और उसको वहीं से उसको एंजाइटी चालू हो जाती है, क्योंकि उसके बाद फिर उसको पता है कि उसके बाद सीधा उसको वो हॉस्पिटल दिखता है। एक बार पेन चालू हो गया तो एंजाइटी विथ रिचिंग और इनइफेक्चुअल रिचिंग, एक रूब्रिक और है हमारे पास, अगर हम देखेंगे एंजाइटी रिचिंग विथ इनइफेक्चुअल मतलब पूरी तरीके से नहीं आता है ना। तो इनइफेक्चुअल रिचिंग और क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर टू, अपनी वाइफ को पकड़ के होल्ड करके आ रहा है, होल्ड करके बैठ रहा है, पकड़ा हुआ है, क्लिंग करके रखा है, ठीक है, क्योंकि उसके पास उतनी ताकत नहीं है ना, पेन इतना हो रहा है। और वाइफ ने क्या बताया कि वो सब कुछ खाना बंद कर दिए, उनको पेट में दर्द चालू हुआ, उसने दोपहर से सब बंद कर दिया, पानी तक नहीं पिया, क्योंकि उनको डर होने लगा कि उनको एक बार दर्द चालू हो गया वो बहुत डर जाते हैं, वो बहुत घबरा जाते हैं, उनको पता है कि फिर किसी चीज़ से आराम नहीं आता है। तो फियर पेन ड्यूरिंग इन एब्डोमेन एक ही सिंगल मेडिसिन है, हाँ, बिस्मथ सब नाइट्रिकम और क्लिंगिंग पर्सन फर्नीचर टू, ठीक है। ऐसे केसेस आपके क्लिनिक में आएंगे, ठीक है। मेरे दिमाग में मैंने ये पहले भी ऐसे केसेस में मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया है, और जिसकी वजह से रिज़ल्ट इसका जो होता है ना, बहुत एक्यूट इमरजेंसी में बहुत हेल्पफुल रहता है ये मेडिसिन। तो इसलिए मुझे वो मेडिसिन याद थी, और मैंने जब ये केस देखा इमरजेंसी में तो मैंने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया, क्योंकि ये ऐसे इमरजेंसी केस में काम आता है और बहुत हेल्पफुल रहता है पेशेंट को। कि जैसे ही मैंने उसको 3 डोज दिया और तीसरे डोज में वो पेशेंट स्लीप हो गया, और उसको पहली बार जीवन में हॉस्पिटल से बचना पड़ गया, हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ गया, नहीं तो हर बार सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ता है, क्योंकि उसको डेथ दिखाई देने लगती है, उसको लगता है कि ख़त्म, फियर ऑफ डेथ भी है इसके अंदर, आप ले सकते हो, ठीक है। तो बिस्मथ सब नाइट्रिकम ये मेडिसिन बहुत काम की है, खास करके एब्डोमिनल केस में, जब सारी चीज़ें फेल हो जाती है, जब सारी पेन किलर फेल हो जाता है, जब सारी कुछ भी काम नहीं आता है मेडिसिन, और इमरजेंसी रहता है, नहीं तो सीधा हॉस्पिटल ही दिखता है। ऐसे केसेस में जब आप देखेंगे पेशेंट वॉमिटिंग कर रहा है और पेशेंट को एक डर हो रहा है कि बस अब पेन हो गया है एब्डोमेन में, अब उसको एकदम डर आने लगता है, डर महसूस होने लगता है, ठीक है, वॉमिटिंग होने लगती है, ठीक है, तब आप इस मेडिसिन के बारे में ज़रूर सोचिए। ये मेडिसिन ज़रूर वर्क करती है और बहुत वंडरफुल वर्क करती है, क्योंकि मैंने पहले भी केस में दिया है, रिजल्ट मिला है, और मैंने परसों जो केस लिया उसमें भी ये केस बहुत ब्यूटीफुली मेडिसिन ने वर्क किया। मैंने 200 दिया था, 200 में ही पेशेंट सेटल हो गया, ठीक है। सो दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ होम्योपैथी। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेडिकल साइंस, मैजिक साइंस, डायनेमिक, ये सब होम्योपैथी में है, ठीक है, ठीक है। तो ऐसे केसेस आपके क्लिनिक में आए तो ज़रूर इस मेडिसिन के बारे में सोचिए, अप्लाई कीजिए और मुझे फीडबैक दीजिए, कमेंट में बताइए कि आपने ये केस आया और आपने मेडिसिन दिया और काम किया कि नहीं। थैंक यू सो मच।